नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। संसद के शीतकालीन सत्र के साथ संसद में होने वाले हंगामे का भी आगाज हो चुका है। बीते दिन डीएमके सांसद सेंथिल कुमार की टिप्पणी पर विवाद छिड़ गया है। उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि दूसरे राजनीतिक दलों के नेता आग बबूला हो उठे। दरअसल डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस लोकसभा में मंगलवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जहां उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी सिर्फ हिंदी पट्टी वाले राज्यों में ही जीत दर्ज कर सकती है। इस देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी राज्यों में चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दक्षिण भारत नहीं आ सकती। इतना ही नहीं, वो अपने भाषण के दौरान दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी के प्रदर्शन पर भी बोले। बाद में सेंथिल कुमार ने अपने बयान पर सफाई में कहा कि जब मैंने सदन के अंदर बयान दिया तो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी सदस्य वहां मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई विवादास्पद बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगली बार वो कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। वहीं डीएम के सांसद के इस विवादित बयान को लेकर नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। लोकसभा में दिए उनके इस बयान को अमर्यादित करार देते हुए सियासी दलों ने उनसे माफी की मांग की। नेताओं की प्रतिक्रिया की बात करें तो बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा कि सेंथिल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी बयान का विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम लोग गौ माता का सम्मान करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे डीएमके हो या कोई भी। जो देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसे जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जो जिस तरह से सोचते हैं वे उसी तरह कहते हैं। इसका भारत की जीवन पद्धति में कितना महत्व है, इसका उन्हें अंदाजा नहीं है। डीएमके सांसद के इस बयान को लेकर उनकी कड़ी निंदा की जा रही है। इस बीच उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा, संसद में अनजाने में मेरी तरफ से दिए गए बयान से सदस्यों और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो इसे वापस लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वो शब्दों को हटाने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने अपने बयान पर अफसोस जताया। बावजूद इसके आने वाले वक्त में इस बयान पर राजनीति का तेज होना तय है। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।